हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6th एंड चैप्टर नंबर 7। ठीक, चैप्टर नंबर ये 7वां है और इस चैप्टर में जो है आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में और जो उपनिषद से संबंधित कुछ एक टॉपिक है उससे संबंधित। ठीक, ओनली इस वीडियो में आपको बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का पूरा क्रेडिट जो है कुमार आयत सर को जाता है। ठीक, तो उन्हीं का जो पेड कोर्स है वहाँ की ये पीडीएफ। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धा मतलब भगवान बुद्ध की कहानी के बारे में। ठीक, तो कहानी से मतलब है उनकी लाइफ स्टोरी क्या रही है। ठीक, उनका जो है जीवन का संघर्ष क्या रहा है। ठीक, वह कहाँ किस प्रकार से सिद्धार्थ से गौतम बने, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उनका जो जन्म है वो आज आज से लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 563 बीसी में हुआ था जन्म। ठीक, और जब उनका जन्म हुआ था उस समय इनका नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक, और बाद में जो है ये बुद्ध बने। ठीक, और गौतम ये कुल से थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो नाम है हम कह सकते हैं सिद्धार्थ नाम है, गौतम और बुद्ध। ठीक, शाक्य जो गढ़ के थे। ठीक है ना, और क्षत्रिय थे। ठीक, आगे बात करें तो ज्ञान की खोज में इन्होंने जो है घर छोड़ दिया था और घर इन्होंने जो 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। और 6 वर्ष बाद 29 और 6 आपका हो गया 35, और 35 साल की आयु में इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया था। याद कर लेना, ये एग्जैक्ट ये जो फैक्ट है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 6 वर्ष जगह जगह और वनों में जंगलों में भटके थे, और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे जो है यहाँ पर इन्होंने जो है इधर उधर भटके। ठीक, ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया, फिर इधर उधर भटके, जंगलों में भटके, ध्यान साधना के। ठीक, बैठ के मतलब है जो गांव के लोग हुआ करते थे उनसे विचार विमर्श किया था। ठीक है ना, एंड विचार विनिमय किया। ठीक, हाँ, बैठकें जो की गई थी वो विशेष रूप से है, उन्होंने जो बैठकें की थी वो इस संबंध में बैठकें की थी कि व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, वह यहाँ क्यों आता है, इन सब से संबंधित। ठीक है ना, दुख क्या है, इन सब से संबंधित उन्होंने जो है बैठकें की थी। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनका जो जन्म है, भगवान बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, और लुम्बिनी आज के नेपाल में पड़ती है। याद कर लेना, भारत में भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। ठीक, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया बिहार में। ठीक, और उनका जो पहला शिक्षण यानी कि पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है और वो है कि सबसे अधिक जो है भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, वो उत्तर प्रदेश में। याद कर लेना, श्रावस्ती में। ठीक, आगे बात की जा रही है परिनिर्वाण के बारे में। ठीक, महापरिनिर्वाण के बारे में मतलब मृत्यु। ठीक है ना, तो मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बात की जा रही है उनकी शिक्षाओं के बारे में। ठीक, हिज एजुकेशन टीचिंग्स के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करें, उन्होंने जो है प्राकृत भाषा में शिक्षा दी और जो आम लोगों की भाषा थी। ठीक, उस समय पे जो है आम लोग थे। ठीक है ना, आम लोग थे, और आम लोग में मतलब सिंपल है, जो किसान लोग हुआ करते थे, मजदूर लोग हुआ करते थे और छोटी कास्ट के लोग हुआ करते थे। ठीक, वो सारे लोग वह प्राकृत भाषा बोलते थे। एंड जो उच्च लोग थे, ठीक है ना, उच्च कुलीन के लोग थे, वह लोग जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। और उनकी शिक्षाओं का जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, आम जनता तक पहुंचाना। ठीक, इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक, आगे बात की जा रही है जीवन कष्टों से भरा है। ठीक, और आगे बात की गई है इच्छाएं और तृष्णा जो है दुख का कारण है। इच्छाएं या फिर तृष्णा, एक ही बात है, इच्छाएं या फिर तृष्णा जो है ये दुख का कारण है। ठीक, अगर इंसान में इच्छाएं नहीं है तो वह दुख नहीं होगा। ठीक, आगे बात करें तो मध्यम मार्ग जो है हर चीज़ का सही, मध्यम मार्ग के बारे में उन्होंने कहा था, यानी कि फॉलो टू मध्यम मार्ग। ठीक है ना, मिडिल पाथ, और जो है हर चीज़ का संयम बरतने की बात की थी। ठीक, मध्यम मार्ग से मतलब है कि अति किसी भी चीज़ में आपको अति नहीं रखनी। ठीक, आगे बात करें अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया। अहिंसा का मतलब है जीवों पर दया करो, मतलब
और हिंसा, ठीक। हिंसा मतलब हिंसा न करना, यानी कि अहिंसा दैट इज जीवों की हत्या न करना, ठीक। उन जीवों पे दया दिखाना, और करुणा मतलब दया दिखाना को बढ़ावा दिया, और जो है कर्म की अवधारणा में उन्होंने विश्वास किया, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है उपनिषद के बारे में। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, और वो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक। शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना या पास बैठना, ठीक। उत्तर वैदिक ग्रंथ है क्या उपनिषद, ठीक। एंड आगे बात करें, गरीब चर्चा में भाग कम ही लेते थे, सिंपल है। उपनिषद जो है आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, ठीक। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में जो है समाज करीब करीब 2 भागों में बट गया था। एक्चुअली अगर मोटा मोटी की बात करें तो 2 भागों में बट गया था, ठीक है ना। और जिसमें जो है एक भाग में 3 भाग थे, और एक पार्ट में जो कि अकेला था, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है ना। 3 भाग एक जगह हो गए थे करीब करीब, और जो शूद्र थे वो अलग हो गए, ठीक। और इन शूद्र को जो है बहुत ज़्यादा सामाजिक अधिकार नहीं थे, बिल्कुल अधिकार नहीं थे। तो इसीलिए जो है गरीब लोग यही हुआ करते थे बेसिकली, और इन लोगों को जो है उपनिषद में भाग लेने की कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक। जैसे वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था, कर्मकांड करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक। आगे बात करें तो बहुत महिलाएं थी जो उपनिषद में भाग नहीं लेती थी। 1-2 महिला थी, और जिसमें से एक महिला का नाम है गार्गी, जिसने भाग लिया, ठीक। आगे बात करें, अधिकांश विचारक जो है भाई पुरुष भाग लें तो पुरुष ही विचारक होंगे, ठीक। और संस्कृत में रचा गया था, ठीक। और इसमें जो है शिक्षित शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद शामिल है, ठीक। सिंपल है, टीचर और जो है स्टूडेंट के बीच किसी टॉपिक को लेकर जो है चर्चा हुआ करती थी, ठीक। स्टूडेंट क्वेश्चन करता जनरली, और जो है अध्यापक टीचर जो है उसके आंसर दिया करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है उपनिषद की शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ उपनिषद, ठीक। तो इसकी शिक्षाओं के बारे में बात करें तो यहाँ बात की जा रही है आत्मा या जो है ब्रह्मा सभी एक है, आत्मा और ब्रह्मा एक है, ठीक। ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक। एंड आगे बात करें तो यहाँ पर कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास किया गया है, ठीक। एंड आगे बात करी गई है गुरु या आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व, ठीक। एंड आगे बात करें तो मुक्ति का मार्ग जो है मोक्ष बताया गया, एंड इसमें जो है ज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ कर्म के बारे में बात की गई, ठीक। अब हम जो है जैनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बौद्धिज्म का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे खत्म हो गए, एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट जैनिज्म, ठीक। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। ये भी जो है क्षत्रिय राजकुमार थे, क्षत्रिय वंश से थे। वज्र संघ के लिच्छवी के ये पुत्र थे। 13 वर्ष की उम्र में जो ये 13 नहीं, यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है ना। इन्होंने जो है 30 साल की उम्र में जो है घर छोड़ा था, ठीक। 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, और इनको जो है 12 वर्ष के बाद जो है ज्ञान मिला था, ठीक। और 42 वर्ष की उम्र में, ठीक। आगे बात की जा रही है 12 वर्षों तक इन्होंने जो कठिन तपस्या एवं एकांत जीवन व्यतीत की था, और 13वें वर्ष उन्हें 12 वर्ष बाद ज्ञान मिलेगा। जैसे ही 13वां वर्ष आया और उन्हें ज्ञान मिल गया, ठीक। ज्ञान की प्राप्त हुई थी। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही उनकी शिक्षाओं के बारे में, तो कठोर अहिंसा का मार्ग के बारे में बात की थी, ठीक है ना। एंड आगे बात की गई है सादा जीवन के बारे में, एंड सदैव सत्य बोलना, ठीक। सदैव सत्य बोलना के बारे में बात की गई है, एंड ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में बात की गई है। और सबसे पहले जो है भगवान महावीर स्वामी ने ही जो है ब्रह्मचर्य के बारे में बात की थी, ठीक। एंड आगे बात की जा रही चोरी नहीं करने की बात की गई है, ठीक। और एक और इन्होंने एक शिक्षा दी थी, वो थी धन मतलब संपत्ति को इकट्ठा न करना, ठीक। और इनकी जो शिक्षा थी प्राकृत भाषा में थी, याद कर लेना, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जो है महावीर स्वामी की शिक्षाएं, दोनों की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी। रीजन मैंने बता दिया, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं उन लोगों का एक संघ जिन्होंने जो अपने घर छोड़ दिए थे, ठीक। और जो लोग घर छोड़ दिया करते थे वो भिक्षु या भिक्षुनी कहलाए। भिक्षु मतलब पुरुष, और भिक्षुनी मतलब जो है महिला, ठीक। संघ में बात करें तो यहाँ पे बात की जाए सादा जीवन के बारे में, जो है बात की गई सादा जीवन उच्च विचार, ठीक। अधिकतर ध्यान करते थे, विवादों के निपटारे के लिए बैठ के किया करते थे, ठीक। एंड भोजन के लिए जो शहरों और गांवों में भीख मांगते थे, ठीक। आगे बात करें तो महिला और पुरुषों
के लिए अलग अलग शाखाएं थी, ठीक। एंड भिक्खु और भिक्खुनी कहलाए, जो लोग घर छोड़ दिया करते थे भिक्खु और भिक्खुनी कहलाए। ये जो है ना, ये संघ है, ये जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बता रहा है, ठीक। आगे बात की जा रही है कौन संघ में शामिल हुए, कौन कौन लोग थे जो संघ में शामिल हुए। ब्राह्मण शामिल हुए, क्षत्रिय शामिल हुए, व्यापारी शामिल हुए, दास शामिल हुए, नाई शामिल हुए, श्रमिक और व्यवसायी। यानी कि समाज का यहाँ भी बुद्धिज्म के बारे में बात की जा रही है। समाज के प्रत्येक वर्ग जो है संघ में शामिल हो सकता था बिना किसी भेदभाव के। शुरुआत में महिलाएं संघ में शामिल नहीं हुई थी, बाद में भगवान बुद्ध के जो सबसे करीबी शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर जो है महिलाएं भी शामिल होने लगी, ठीक। आगे बात की जा रही है विनय पिटक जो है के बारे में यहाँ बात की है। इस पुस्तक में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम लिख रहे थे, ठीक, लिखे गए थे किसमें, विनय पिटक में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मठ या विहार के बारे में, ठीक। मठ या विहार के बारे में, मठ यानी कि उस समय के जो लोग थे हुआ करते, भिक्षु और भिक्षुणी रह रहे थे, उनका जो है जो स्थायी निवास था, ठीक ना, स्थायी निवास को ही मठ कहते थे, ठीक। और ये मठ के लिए जगह और मठ के ऊपर जो बनाई गई बिल्डिंग, ये जनरली उस समय के राजा महाराजा, व्यापारी, जमींदार जो है दान में दिया करते थे, ठीक है ना। सिंपल है, आज की डेट में जिस प्रकार से जो है कोई बाबा है, ठीक है ना, और बाबा के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो जनरली दान में ही दिए जाते हैं, बाबा खुद कमा के नहीं खरीदते, ठीक। इसी प्रकार से उस समय हुआ करता था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है व्यापारियों, राजाओं, जमींदारों ने विहार बनाने के लिए भूमि दान दी थी, ठीक। एंड आगे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है पहले लकड़ी के और फिर जो ईंटों के बने होते थे जो मठ थे, ठीक है ना, मठ थे या विहार थे, वे पहले लकड़ी के बनाए गए और फिर बाद में जो ईंटों के बनाए गए थे, पत्थरों के बनाए गए थे, ठीक। एक क्वेश्चन याद आ रहा है और वो है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका महल भी जो है पटना में लकड़ी का बना हुआ था, ठीक। आगे बात की जा रही है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था, ठीक है ना, लकड़ी से, पत्थर से, ईंट से या फिर मतलब एक से अधिक से, ठीक है ना। तो आगे बात करें तो स्थानीय लोग भिक्षुओं और जो भिक्षुणियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, कपड़े और दवाएं लेकर आते थे, ठीक है। स्थानीय लोग हैं मतलब जहाँ पर उनका विहार हुआ करता था उसके पास में जो गांव हुआ करता था वे लोग, और उस गांव के स्पेशली वे लोग जो उस धर्म से के अनुयायी हुआ करते थे, वे लोग उन भिक्षुओं की जो है सेवा करते थे, ठीक। और ये सब चीज़ ना दान और सेवा के रूप में भिक्षुओं को दिया करते थे, ठीक। बदले में उन्हें जो स्थानीय लोगों को वह पढ़ाया करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है आश्रमों की प्रथा के बारे में, ठीक। सिस्टम ऑफ आश्रम, ब्रह्मचर्य के बारे में बात करें तो ब्रह्मचर्य में जो है सादा जीवन जिए और जो है वेदों का अध्ययन करें के बारे में बात की गई थी, ठीक। एंड गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें, विवाह करो, ठीक है ना, और गृहस्थ बनकर रहो, ठीक। वानप्रस्थ के बारे में बात करें, इसमें जो जंगल में रहो और ध्यान करो, ठीक। एंड बाद में बात की गई संन्यास आश्रम के बारे में, सब कुछ त्याग दो और सन्यासी बन जाओ, ठीक है ना। वानप्रस्थ देखो, वानप्रस्थ और जो है सन्यासी लगभग एक जैसे थे, इसमें भी जंगल में रहते थे और इसमें भी सब कुछ त्याग के जो है आपको जंगल में ही रहना होता था, ठीक। आगे बात करें तो अन्य जानकारी, ठीक, जैसे पाणिनि जो है एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण तैयार किया था और भाषा के नियमों को जो है संक्षिप्त सूत्रों में लिखा था, ठीक। आगे बात करें तो स्तूप जो है ये बौद्ध वास्तुकला, प्रारंभिक स्तूप में जो बुद्ध की राख और जो अवशेष के अंश पाए गए, ठीक है ना। सिंपल है, इस प्रकार से मान लो आज की डेट में जो टॉम बनाते हैं ना, ठीक है ना, मकबरा बनाते थे जो मुगल साम्राज्य में मकबरा बनाते थे, ठीक, वही चीज़ जो है बौद्ध धर्म में स्तूप है, ठीक। और स्तूप में भी जो है भगवान बुद्ध के अवशेषों को अंदर दबा के और बड़े बड़े से यहाँ पर बिल्डिंग बना दिया जाती थी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये जो स्तूप है ये पूरे इंडिया में करीब करीब सभी जगह बनाए, और ये बनवाए थे स्पेशली सम्राट अशोक ने, ठीक। और अंतिम रूप से यहाँ देख सकते हैं पारसी धर्म ईरान में प्रभुत्ता। अवेस्ता पुस्तक में इसकी शिक्षाएं समाहित है और अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म यहाँ इसमें समाहित है। याद कर लेना, पुस्तक का नाम है अवेस्ता। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अवेस्ता पुस्तक में किस धर्म से संबंधित है, ठीक, और ये पारसी धर्म से संबंधित